हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का पार्ट 2। ये दूसरा वीडियो है। कल के वीडियो में हमने ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनका मान बताया था कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 30, 45, 60। तो सारे जितने भी हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं उनकी सारे वैल्यू कल के वीडियो में हमने देखा है और आज हम उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। कल 3 क्वेश्चन हम लोग देखे थे, आज चौथे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी वैल्यू है उनका टेबल पीछे वीडियो में दिया गया है। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और अब शुरू करते हैं यहाँ पे चौथे क्वेश्चन से। यहाँ दिया है cos a इक्वल √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a। अब सोल्यूशन देखेंगे। cos a इक्वल दिया है √3/2। हम लोग जानते हैं कि cos कितने डिग्री, यहाँ देखेंगे कि cos में कितने डिग्री की वैल्यू ये √3/2 होता है। तो ये हो जाएगा cos a, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ लिखेंगे cos 30 डिग्री। cos से cos फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, a का एंगल हमारा क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया a की वैल्यू। अब हम लिखेंगे देन tan 2a की वैल्यू निकालनी है। तो लिखेंगे tan 2a, tan 2 इंटू a की जगह पे कितना रखेंगे, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 2 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ये आंसर हो जाएगा tan 2a का। ठीक है, इसको नोट करेंगे। ये बोर्ड 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में, इसको नोट कर लेंगे। ठीक, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है प्रूव दैट sin स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 30 इक्वल 1/4। हमको ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रूफ, और हम लोग ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या है, sin स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 30। अब देखेंगे, ध्यान समझेंगे, sin 45 की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1/2। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये sin 45 की वैल्यू 1/√2, यहाँ लिखेंगे 1/√2, और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर। कल बताए थे कि अगर रूट में कोई नंबर हो, मान लेते हैं a है, और उसका स्क्वायर करते हैं तो ये a बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 में डिवाइड करेंगे 2 का 2 आएगा, और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस 4 में 4 का डिवाइड करेंगे 1, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो ये हो जाएगा 2 में से 1 माइनस करेंगे 1/4। यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है ABC करके, और इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें पहला A वाला क्वेश्चन है sin 30 cos 45 प्लस cos 30 इंटू साइन 45, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसी तरह 2 क्वेश्चन है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। पहला A, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन sin 30
cos 45 प्लस cos 30 sin 45। सबका वैल्यू हम लोग पहले लिख देंगे। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2। cos 45 की वैल्यू 1/√2। cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 45 की वैल्यू 1/√2। ध्यान देंगे cos 45 और sin 45 दोनों वैल्यू सेम होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका सल्यूशन करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, sin 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45। ये वैल्यू टेबल दिया गया है पीछे वाली वीडियो में, आप लोग देख लेंगे। उसमें याद करने का सबसे सिंपल तरीका बताया गया है। हम उसमें ये बताया गया है कि अगर साइन का वैल्यू केवल तैयार हो तो बाकी और जितने भी 5 रेशियोज हैं उनको कैसे तैयार करेंगे, उसमें सबसे आसान तरीका बताया गया है। तो देखेंगे उसके हेल्प से हम लोग ये वैल्यू लिखे हैं टेबल के हेल्प से। अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं, मान निकालते हैं क्या होगा। यहाँ देखेंगे sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 45 1/√2 प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इंटू sin 45 की वैल्यू 1/√2। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 में √2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस √3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा √3 और ये हो जाएगा 2√2। इसके बाद देखेंगे दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको एक बार लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2√2 और ऊपर का मतलब वैसे ही उतार लेंगे। यहाँ अगर प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा 1 + √3। चाहे तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं क्योंकि नीचे रूट है, ये भी आंसर हो गया। अगर मान लीजिए प्रूफ करने के लिए दिया, अगर सॉल्व करने के लिए दिया तो यहीं छोड़ देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए प्रूफ में कुछ और दे दिया तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, √2 से नीचे और √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा √2 प्लस √2 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √6 और ये ध्यान देंगे 2 इंटू √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2, ये हो जाएगा √2 प्लस √6/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पहले क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा वाला बी वाला देखते हैं। अब आइए बी वाले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू हैं उनका पहले हम लोग मान लिख लेंगे कि क्या क्या है। cos 30 का वैल्यू क्या होगा, cos 45 का, तो सबके मान हम लोग पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद सलूशन करेंगे। तो cos 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, √3/2। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। cos 45 sin 45 की वैल्यू सेम होती है। जो sin 60 का वैल्यू होता है वो cos में 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। sin 30 का वैल्यू होता है कितना, 1/2 और sin 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। sin 45 और cos 45 दोनों वैल्यू सेम होता है। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है cos 30 cos 45 माइनस sin 30 sin 45 इक्वल cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 इंटू में cos 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 माइनस sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू sin 45 की वैल्यू 1/√2, ये हो जाएगा, ठीक है। √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 और ये हो जाएगा 2√2 माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 और ये हो जाएगा 2√2। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको एक बार लिख लेंगे। यहाँ ये हो जाएगा 2√2 और ऊपर जो साइन है उसके साथ ही उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा √3 - 1। ये हमारा आंसर हो गया। फिर इसको भी रेशनलाइज कर सकते हैं। इसको भी रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास है √3 - 1
और नीचे है 2√2, नीचे से रूट हटाना है तो √2 से नीचे और √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √6 माइनस √2 और ये आया है क्या 2 हो जाएगा, और 2 में √2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर क्या देगा 2। ये हो जाएगा √6 माइनस √2/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। अब आइए तीसरा सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सोल्यूशन, सबसे पहले हम सारे जो फंक्शन इनका वैल्यू लिखेंगे। tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3। sec 45, cos 45 का उल्टा sec 45, cos 45 1/√2, cos 45 की वैल्यू होती है कितनी 1/√2, तो उसी sec 45 का क्या हो जाएगा √2/1। तो कल बताया गया था √2/1 को हम लोग √2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास sec 45 की वैल्यू हो जाएगी √2। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और sec 30, cos 30 का उल्टा cos 30 होता है √3/2, उसी का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो ये सब वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सारे वैल्यू को रखेंगे। tan 30 sec 45 प्लस tan 60 sec 30। tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 इंटू sec 45 की वैल्यू √2 प्लस tan 60 की वैल्यू √3 इंटू sec 30 की वैल्यू 2/√3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा √3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ केवल क्या बचेगा 2। यहाँ चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ये प्लस में ये इधर जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 और नीचे क्या हो जाएगा √3। चाहे तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास है √2 प्लस 2√3 और नीचे क्या है √3। नीचे से रूट हटाना है तो √3 से नीचे और √3 से ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा √2 में √3 का मल्टीप्लाई होगा √6 प्लस 2√3 इंटू √3 और ये क्या हो जाएगा 3। ये हो जाएगा √6 प्लस 2 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 और ये क्या हो जाएगा 3। ये इसको लिख सकते हैं √6 प्लस 2 इंटू 3 6/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। ये 3 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है इफ tan 3x इक्वल sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस sin 30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2022 में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं और x का मान निकालते हैं। सोल्यूशन, tan 3x इक्वल sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री और प्लस sin 30, ये इतना दिया है और इसी के हेल्प से हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू का यहाँ तीनों रेशियो का वैल्यू लिख लेंगे। sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, cos 45 वो भी 1/√2। साइन और cos 45 के लिए दोनों वैल्यू सेम होता है और sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है tan 3x इक्वल sin 45 डिग्री cos इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30। यहाँ लिखेंगे tan 3x sin 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू cos 45 भी 1/√3
2 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। ये लिखेंगे यहाँ tan 3x, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस ये हो जाएगा 1/2। ये हो जाए, लिख लेंगे इसको tan 3x इक्वल, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे और ऊपर जैसे है वैसे उतार लेंगे। ये हो जाएगा tan 3x इक्वल 1 + 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। तो ये हो जाएगा tan 3x इक्वल 1। अब यहाँ ध्यान देंगे tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो tan में 45 डिग्री की, आ रहा समझ में, tan में 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो ये देखेंगे tan 3x इक्वल हो जाएगा tan 45 डिग्री। दोनों tan है तो tan से tan कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा 3x इक्वल 45 डिग्री, यानी x का वैल्यू ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, साइड चेंज होगा तो डिवाइड हो जाएगा, किसके नीचे, तो 45 के नीचे। 3 से 45 15 टाइम में कटेगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर रहा x का वैल्यू 15 डिग्री। ठीक है ना।